हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछना है एग्जाम में। तो देखिए, 4 ऑप्शन दिया है, इसका जो राइट आंसर है वह है गज शार्दुल की उपाधि जज्जल्यदेव प्रथम ने लिया था। ये कलचुरी शासक है जज्जल्यदेव प्रथम, इन्होंने जो है गज शार्दुल की उपाधि धारण किया था। दोस्तों यहाँ पर जो पृथ्वीदेव प्रथम दिया है, इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, फिर उसके बाद रुद्र प्रताप देव, इन्होंने सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि ली थी। तो गज शार्दुल जो है जज्जल्यदेव प्रथम, और पृथ्वीदेव प्रथम जो है इन्होंने सकल कोसलाधिपति, और रुद्र प्रताप देव ये सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि ली थी। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी हमें मिलती है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पुष्प की अभिलाषा रचना किसने की है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, माखन लाल चतुर्वेदी। इन्होंने पुष्प की अभिलाषा जो पुस्तक थी उसकी रचना की है। देखिए दोस्तों, पुष्प की अभिलाषा पुस्तक की रचना जो है बिलासपुर जेल में लिखी गई थी। बिलासपुर के केंद्रीय जेल में कब लिखा गया था, तो 18 फरवरी को, 18 फरवरी 1922 को लिखा गया था। देखिए, माखन लाल चतुर्वेदी ने जेल में एक और पत्रिका मतलब एक और रचना किया था। किसका किया था, तो पर्वत की अभिलाषा। तो पुष्प की अभिलाषा और पर्वत की अभिलाषा, ये दो रचना है माखन लाल चतुर्वेदी के, जिन्होंने जेल पे लिखा था। दोस्तों यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा का भी जिक्र किया गया है। तो देखिए, इन्होंने यह है छत्तीसगढ़ी दान लीला और छत्तीसगढ़ी रामायण इनकी रचना की थी। और पंडित सुंदरलाल शर्मा को तो आप जानते ही हैं, इन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट दिया है यहाँ पर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इन्होंने क्या किया है, तो सरस्वती पत्रिका और महाकौशल का संपादन किया है। सरस्वती पत्रिका और महाकौशल का। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा है जो रायगढ़ जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। कबरा गुफा, सिगनपुर और बोतलदा, ये तीनों रायगढ़ जिले में स्थित है। कबरा गुफा यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, तो पूर्व पाषाण युगीन चित्रकारी जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिगनपुर गुफा ये प्रागैतिहासिक महापाषाण कालीन के जो मानव निवास के प्रमाण है यहाँ से मिले हैं, और ये शैल चित्र के लिए विख्यात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो चांग बखार की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो चांग बहार की पहाड़ी जो है वो कोरिया जिले में स्थित है, और चांग देवी जो मंदिर है ये कोरिया जिले में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में किसे सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। तो सरगुजा की जीवन रेखा किसको कहते हैं, तो रिहंद नदी, रिहंद नदी है, इसे सरगुजा की जीवन रेखा कहते हैं। दोस्तों साथ ही साथ हम देख लेते हैं महानदी, इसे छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कहते हैं। और फिर इंद्रावती जो दिया है इसे बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं। और शिवनाथ नदी ये बहाव के हिसाब से छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी है। ठीक है, बहाव के हिसाब से अगर छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी कहा जाए तो वो है महानदी, लेकिन बहाव के हिसाब से तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है वो है शिवनाथ नदी। तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी, सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद नदी, और बस्तर की जीवन रेखा जो है इंद्रावती नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो अपने रोगों का इलाज तपते लोहे से करती है। तो तपते लोहे से करती है, 4 ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर है भुंजिया। भुंजिया जो जनजाति है अपने रोगों का इलाज तपते लोहे से करती है। और भुंजिया जो जनजाति है अपने रसोई घर को लाल बंगला कहती है। क्या कहती है, लाल बंगला करती है। क्यों कहती है, क्योंकि पूरे रसोई घर को लाल रंग से रंग देती है। तो भुंजिया जनजाति अपने रोगों का इलाज तपते लोहे से करती है, और रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। राउत नाचा किस त्योहार के समय विशेष महत्व रखता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दीपावली के समय। ऑप्शन ए, दीपावली के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन में उनके साथ कौन आया था। तो देखिए, गांधी जी का जो छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था 20 दिसंबर
1920 में इनका आगमन हुआ था। और इनको कौन बुलाया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने बुलाया था कांडेन नहर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए। और इनके साथ जो है मौलाना शौकत अली आए थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिलासाबाई केवटिन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बिलासाबाई केवटिन सम्मान जो है मछली पालन के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों 3 और क्षेत्र दिए हैं। कृषि क्षेत्र, यहाँ पर डॉक्टर खूबचंद बघेल क्षेत्र सम्मान दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में गुंडाधुर सम्मान, पत्रकारिता के क्षेत्र में चंदूलाल चंद्राकर सम्मान दिया जाता है। तो खूबचंद बघेल सम्मान कृषि के क्षेत्र में, गुंडाधुर सम्मान खेल के क्षेत्र में, बिलासाबाई केवटिन मछली पालन के क्षेत्र में, और पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? तो चंदूलाल चंद्राकर सम्मान। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो किस ब्रिटिश अधीक्षक ने रतनपुर से रायपुर राजधानी का स्थानांतरण किया? तो इसका जो राइट आंसर है किसने किया था? तो कैप्टन एग्नू ने। कैप्टन एग्नू इन्होंने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो किसने असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी का त्याग किया था? तो सरकारी नौकरी का त्याग किया था यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण वर्मा, सोमेश्वर सिंह। तो उपरोक्त सभी ने जो है सरकारी नौकरी का त्याग कर दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है? तो कौन सा खनिज है? कोयला, लौह अयस्क, हीरा और टीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टीन। टीन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है पूरे भारतवर्ष में। राज्य का एकमात्र जूट मिल उद्योग है, तो कौन सा है? तो वह है रायगढ़ में। रायगढ़ में है मोहन जूट मिल। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल है जो कि एकमात्र भी है। और राजनांदगांव में भी एक है। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर क्या है? सूती वस्त्र का कारखाना है जिसे बीएनसी मिल के नाम से जाते हैं। बीएनसी मिल, यहीं पर जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मजदूर आंदोलन हुआ था। लगभग कितने दिन तक चला था वो? तो 36 दिनों तक चला था। उसका नेतृत्व जो है ठाकुर प्यारे लाल ने किया था। राजनांदगांव में जो सूती वस्त्र का कारखाना बीएनसी मिल, उसकी बात हो रही है। फिलहाल इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है रायगढ़ मोहन जूट मिल है छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट मिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक नाट्य कृष्ण लीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण? तो कौन सा है? रहस। रहस जो है छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है कृष्ण लीला का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस नगर किसे कहा जाता है? तो पारस नगर जो है नगपुरा को कहा जाता है। नगपुरा ये कहां पर है? तो ये है दुर्ग में है, जिसे पारस नगर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च स्थित है, तो कहां पर स्थित है? कुनकुरी। ये कहां है? तो जसपुर में है। जसपुर में, ठीक है। कुनकुरी जो है जसपुर में है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है। और यहाँ पर एक टमाटर की राजधानी भी है, लुड़ेग, जिसे कहते हैं लुड़ेग। वो कहाँ पर है? तो जसपुर में। और जसपुर में क्या है? तो नागलोक भी है। नागलोक तपकरा जसपुर में ही है। और लीची जो है सबसे ज्यादा उत्पादन जसपुर में ही किया जाता है। चलिए अगला दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने वन वृत्त हैं? तो छत्तीसगढ़ में कुल 6 वन वृत्त है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिलासपुर वन वृत्त, सरगुजा वन वृत्त, रायपुर वन वृत्त है, कांकेर, जगदलपुर और दुर्ग। तो बिलासपुर जो कि सबसे बड़ा वन वृत्त है और दुर्ग सबसे छोटा है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो कर्मवीर पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो कर्मवीर पत्रिका का संपादन जो है माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लोरमी पठार मुंगेली से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो किस नदी का हुआ? मनियारी नदी। लोरमी पठार मनियारी नदी से का उद्गम हुआ है। धनवार जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो धनवार जो है रायपुर क्षेत्र में इनका निवास क्षेत्र है, धनवार जनजाति का।